एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू रोज की तरह आज भी सूरज निकलने से पहले उठ चुका था। वो अपने छोटे से रसोई घर में समोसे बनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इन्हीं समोसों की कमाई से घर का चूल्हा जलेगा और उसकी बीमार माँ की दवा आएगी। आटा थोड़ा और कड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो समोसे तेल पी जाएंगे। आलू भी बस इतने ही बचे हैं। चलो, आज भी भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। रामू बेटा, पहले एक घूंट चाय पी ले। खाली पेट इतना काम करेगा तो चक्कर आ जाएगा। माँ, पहले ये समोसे बन जाए फिर पी लूंगा। तुम दवा खा लो, मैंने डिब्बे के पास पानी रख दिया है। दवा तो खा लूंगी बेटा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इस बार दवाइयों का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। आधी दवा से अब कोई फायदा नहीं होगा। ले आएंगे माँ। आज बाजार अच्छा रहा ना, तो शाम तक दवा भी होगी और राशन भी। तुम बस चिंता मत करो। रामू हर सुबह यही कहता था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक डर छिपा रहता था। अगर आज समोसे कम बिके तो माँ के लिए फिर से दवा नहीं ला पाएगा। गर्मा गर्म समोसे संभाल कर रामू रोज की तरह अपने ठेले की ओर चल पड़ा। हर सुबह की तरह आज भी रामू अपने घर से गर्मा गर्म समोसे लेकर ठेले पर पहुंचा और उन्हें बड़े प्यार से सजाने लगा। देखते ही देखते समोसों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। रामू, आज फिर गर्मा गर्म समोसों की खुशबू आ रही है। आज कितने समोसे बनाए हैं? सोचा तो था 100 समोसे बनाऊं, लेकिन जेब ने 50 पर ही रोक दिया। आलू, तेल और मैदा, सबकी कीमत जैसे आसमान छू रही है। हर सुबह की तरह आज भी सबसे पहले स्कूल के मास्टर जी रामू के ठेले पर पहुंचे। उन्हें पता था कि दिन की शुरुआत अगर रामू के गर्मा गर्म समोसों से हो जाए तो बात ही कुछ और होती है। रामू, गर्मा गर्म समोसे की एक प्लेट देना और चटनी जरा ज्यादा रखना। लीजिए मास्टर जी, गर्मा गर्म तैयार हैं। चटनी थोड़ी ज्यादा ही रखी है, जैसा आपको पसंद है। रामू अपने काम में लगा हुआ था, तभी गांव के व्यापारी घनश्याम सेठ उसके ठेले पर आ पहुंचे। रामू, सुना है तुम्हारे समोसे बड़े मशहूर हैं। एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे लगा दो। अभी लगाता हूं सेठ जी, गर्मा गर्म तैयार हैं। घनश्याम सेठ ने समोसे खाकर पैसे चुकाए और अपने काम के लिए वहां से निकल गए। रामू फिर अपने ठेले के काम में लग गया। तभी उसकी नजर ठेले के कोने में पड़ी एक थैली पर गई, जो शायद किसी की जल्दबाजी में वहीं छूट गई थी। रामू को लगा कि शायद ये थैली घनश्याम सेठ की हो सकती है, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं था। इसलिए उसने थैली को संभालकर अपने पास रख लिया और उसके मालिक के लौटने का इंतजार करने लगा। उधर घनश्याम सेठ अपने काम में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अचानक याद आया। अरे, मेरी थैली कहाँ गई? घनश्याम सेठ ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन थैली कहीं दिखाई नहीं दी। हे भगवान, कहीं वो रामू के ठेले पर तो नहीं रह गई? इतना सोचते ही घनश्याम सेठ तेजी से वापस रामू के ठेले की ओर चल पड़े। रामू, क्या यहाँ कोई थैली रह गई थी? सेठ जी, क्या आप इस थैली की बात कर रहे हैं? हाँ रामू, यही मेरी थैली है। हाँ, मैं तो इसे ढूंढते ढूंढते घबरा गया था। मुझे लगा था कि यह थैली शायद आपकी हो सकती है, इसलिए मैंने इसे संभालकर अपने पास रख लिया। आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है रामू। थैली को सुरक्षित देखकर घनश्याम सेठ के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। धन्यवाद रामू। इस थैली में मेरी जमीन के जरूरी कागजात थे और कुछ पैसे भी थे। अगर यह थैली खो जाती तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं तो बस इसके मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा था सेठ जी। रामू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। लेकिन सेठ जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ये सिर्फ इनाम नहीं है रामू, ये तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। इसे मना मत करो। घनश्याम सेठ का दिया हुआ इनाम रामू के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं था। उन्हीं पैसों की मदद से वो अपनी माँ का इलाज शहर के अस्पताल में करवा सका। कुछ ही समय में उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी और रामू के चेहरे पर भी लंबे समय बाद सुकून भरी मुस्कान लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान के अच्छे कर्म और नेक इरादों का फल उसे एक न एक दिन जरूर मिलता है।